कितना आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं इलाहाबाद बाई इलेक्शन को लेकर? बिल्कुल, लोगों का जो हमें रिएक्शन मिल रहा है और हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह ये दिखा रहा है कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से मैं नहीं कह रही, ज़मीन की जो स्थिति हमने देखी है और दिन प्रतिदिन जैसे कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, लोगों का मन है कि ये चुनाव कांग्रेस को जिताएंगे। पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा के आने से कितनी मजबूती मिलेगी? बहुत अच्छी बात है, हमारे पुराने कांग्रेस पार्टी के स्तंभ रहे हैं और अब उनकी घर वापसी हुई है, पूरी मजबूती मिलेगी। ये पहले यहाँ से चुनाव लड़ भी चुके, पूरे एरिया को अच्छे से जानते हैं। लोक दल को अच्छी टक्कर यहाँ पे कोई मुख्य रूप से देता था, वो जगदीश नेहरा जी थे। अमित रमेश भादु भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अब देखिए, अब तो उनको लोगों के बीच में जाना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी ज्वाइन किया आज के दिन ऐसे समय में किसानों की बात उठाने की, मजदूरों की, गरीबों की आवाज़ उठाने की है और बीजेपी में जा रहे हैं, लोगों को क्या जवाब देंगे? भुट्टो साहब, चौटाला साहब बार बयान दे चुके हैं कि इलाहाबाद बाई इलेक्शन के बाद तस्वीर बदलेगी। तस्वीर तो बदली हुई है, पर जो ये सरकार से हर वर्ग विमुख है। जैसे मैं आज तरावड़ी भी गया था, किसानों की खरीद नहीं हो रही धान की, उनको MSP नहीं मिल रही। बाजरे का जो MSP 2250 रुपये है, 800 रुपये बिक रहा है या 1000 बिक रहा है, और ये कह रहे 72 में हम 600 देंगे, बाकी कहाँ से जाएगा? तो किसान है या गरीब आदमी है, मजदूरी भी कम हुई, जैसे मैंने हर वर्ग इनसे परेशान है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं और लोगों को कांग्रेस पार्टी से ही उम्मीद है। तो यहाँ बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। भुट्टो साहब, गढ़ की बात की जाती है, अभी INLD का गढ़ है, हर बार INLD जीतती है। इस बार क्या कांग्रेस यहाँ हर बार तो 2005 में तो भरत सिंह जीते थे कांग्रेस। उस टाइम भरत सिंह बेनीवाल कहता है कि एक आंकड़ा कहता है कि यहाँ पर INLD जीतती है। हाँ, गढ़ कहते हैं अब ये गढ़ टूटेगा, कांग्रेस जीतेगी। ठीक, थैंक यू। तार उलझ गया है तो दो भाई, थोड़ा देखिए एक बार, आइडिया अपनी है। नमस्कार। तरीके से हम लोग करेंगे और जैसा हम सब ने अपने संबोधन में कहा, प्रदेश अध्यक्षा जी ने भी कहा और माननीय हुड्डा जी ने भी कहा कि हम लोगों ने जो रणनीति बनाई है, पूरे जो 30 तारीख तक हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाएगी, बूथ स्तर पर जो है नियोजन किया जाएगा और इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे कि ये चुनाव हम जीते। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, इससे विपक्ष मजबूत होगा। अविश्वास प्रस्ताव की जो बात करते हैं, एक एक जो है कहते हैं ना कि समुद्र में एक एक बूंद जो है वो समुद्र बनाती है। तो हम सब लोग अगर एक एक विधायक हमारे उसमें वृद्धि होगी तो हम सब लोगों की, हमारी इसमें विपक्ष की ताकत बढ़ेगी और इस सरकार की जो कारगुजारियाँ हैं उसको हम लोग और मजबूती के साथ उजागर कर सकेंगे। और ख़ास तौर से जो मुख्यमंत्री हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री, उनकी असफलताओं को हम लोग जनता के बीच में लेकर जाएंगे। सर, कितनी चुनौती मान रहे हैं इलाहाबाद बाई इलेक्शन? अभय सिंह कह चुके हैं कि हैट्रिक लगा चुके हैं, चौका मारेंगे। देखिए, वो मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जैसा कि अभी बात आई थी, अविश्वास प्रस्ताव में वो इस्तीफ़ा दे देते हैं जब आता है, और उन्होंने ही ये इस बात को कृषि बिलों को लेकर इस्तीफ़ा दिया था। तो मैं सच में अपने दिमाग को बहुत ज़ोर देता हूँ कि परिस्थिति क्या बदली कि वो दोबारा चुनाव में आ रहे हैं। क्या उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कृषि बिल पे कोई आश्वासन ले लिया है कि उनको निरस्त कर दिया जाएगा? और अगर ऐसा नहीं है कि स्थिति यथातथ जस की तस बनी हुई है, तो फिर किस बात को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं? जनता को बस के सामने ये तो बात बताएं ना कि मैंने इस्तीफ़ा क्यों दिया और अब परिस्थिति ये बदली है, अब हम चुनाव में लड़ रहे हैं। तो उनको चौवे छक्के की बात करने दीजिए। कहते हैं ना, शेर और खरगोश की लड़ाई, आपने खरगोश और कछुए की लड़ाई, वो दौड़ आपने सुनी होगी। तो हम लोग तो ज़्यादा बड़बोले हैं नहीं, हम लोग अपने काम करते हैं और उसका जो प्रतिफल ज़मीन पर और इस चुनाव के परिणाम में हमारे पास ऐसे योद्धा हैं जो हमारे दोनों शीर्ष नेतृत्व,
कि हमें पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में हम चुनाव जीतेंगे। 20 स्टार प्रचार को लिस्ट जारी की गई कांग्रेस की तरफ से, आपका क्या सिस्टम है, कैसे कब से प्रचार करेंगे आप? चुनाव तो अब आज से अब चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। सब लोगों की जिम्मेदारी मैंने जैसे कहा कि लगाई गई है। सब लोग अपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे और चुनाव प्रचार में जुटेंगे। सर CWC की मीटिंग होने जा रही है, क्या अहम बात रहेगी? देखिए उसमें कुछ मुद्दे हैं, वो सभी CWC की बैठक ही अपने आप में अहम होती है, तो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं, महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर चर्चा होगी और उसको आपको जब वो बैठक संपन्न होगी तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा क्या अध्यक्ष सुन लिया जाएगा। अब देखिए इसमें तो मैं अभी कुछ कौन लिया जाएगा कौन, अभी मैंने कहा ना कि जब बैठक में विचार विमर्श होगा, सब मुद्दों पर विचार विमर्श होगा और जो उसका निष्कर्ष निकलेगा आप लोगों के सामने आएगा। सर कांग्रेस पार्टी की किससे आपके उम्मीदवार की टक्कर मान रहे हैं आप? हम तो देखिए अगर आप स्पष्ट रूप से पूछना चाहें और स्पष्टता के साथ हम ये कहेंगे कि हमें इस समय ऐसा महसूस होता है कि हमारे सामने कोई टक्कर नहीं है। देख सकते हैं तमाम तस्वीरें भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त सिरसा में पहुंचे हैं। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं। देख सकते हैं तमाम तस्वीरें जो कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर जो रखा गया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी और प्रभारी विवेक बंसल जी का भी यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बात कहूँगा, जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने दिया है, मजबूत कैंडिडेट, जानदार और शानदार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।